mirrors and convex mirror. This is a concave mirror. ये उसकी रिफ्लेक्शन सरफेस है. इधर से ऑब्जेक्ट रखेंगे तो रिफ्लेक्शन होगा और उस रिफ्लेक्शन के कारण इमेज बनेगा. We have seen the different positions of image formation. Image may be formed on this side, image may be formed on this side. दोनों तरफ इमेजेस बन सकती हैं, रियल इमेजेस भी बन सकती हैं और वर्चुअल इमेजेस भी बन सकती हैं. ये सारी सिचुएशन हमने देखी है कि कब रियल बनती है और कब वर्चुअल बनती है, कब छोटी बनती है और कब बड़ी बनती है. फिर से एक बार रिवीजन. अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे और छोटा बनेगा. जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से चल के मिरर की तरफ आता है, व्हाट विल हैपन टू हिज इमेज? द इमेज विल गो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, इट विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी. ये इंफिनिटी से फोकस की तरफ और इमेज फोकस से इंफिनिटी की तरफ. ये दोनों कहाँ क्रॉस होते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक दूसरे से उल्टे, और उसके बाद ऐसे क्रॉस हो जाएंगे. ओके, तो यहां पर फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फार अवे इज इंफिनिटी. यहां से एक ऑब्जेक्ट चलता है तो उसका इमेज इधर से इधर चलेगा उल्टी डायरेक्शन में. ओके, साइज के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन दीज. रिलेशंस बिटवीन व्हाट? एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और इसका इमेज बनाने का मेथड हमको मालूम है. इफ दिस ऑब्जेक्ट इज ए टू बी, देन वी विल फाइंड द इमेज ऑफ ए. ए की इमेज जहां मिलेगी वहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे एंड देन विल गिव द पोजीशन ऑफ बी. ओके, तो ये हमने देखा. ये यहां से जो पैरेलल जाएगी उसका नियम क्या है? इट विल कम थ्रू फोकस, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी दिस विल कम बैक बाय द सेम पाथ. ये यहां से ऐसे आ रही है और ये यहां से ऐसे आ रही है. यहां से रिफ्लेक्टेड रे हमने यहां पर आइज को रखा तो हमको कहां दिखेगा? इस पॉइंट से ये दोनों आ रही हैं तो यहां पर हमको ए का इमेज दिखेगा, ए डैश. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक पॉइंट हमको कॉमन चाहिए. अगर मैं आपसे पूछूंगा कि हमने यहां पर आइज नहीं रखी, हमने यहां पर आइज रखी, ये एक रे आ रही है और ये एक रे आ रही है. अब बताइए हमको इमेज कहां दिखेगी? हाँ, वेरी ट्रू आंसर, नहीं दिखेगी. क्यों? क्योंकि इमेज हमको तभी दिखती है या तो एक पॉइंट से एक्चुअली दो रे आए, एक्चुअली नहीं आती, वर्चुअली आए. पीछे एक्सटेंड करके हमको ऐसा लगे कि पीछे से आए, पर ना तो ये रियली आती है और ना ये वर्चुअली आती, क्योंकि दोनों आती ही अलग अलग डायरेक्शन से. तो अगर हम यहाँ आइज रखेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा. दिस इज ट्रू. अगर आप एक कॉन्केव मिरर लेते हैं और नजदीक करके देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता. छाया सी दिखती है, शेडो दिखता है, और कुछ दिखता नहीं है. इमेज नहीं दिखती है. क्यों? क्योंकि हमने अपनी आइज को इमेज के अंदर प्लेस किया है. तो हमको हमेशा कहां प्लेस करना चाहिए? बियॉन्ड दी इमेज, नहीं तो हमको नहीं दिखती. जैसे ही हम ऐसे करते हैं मिरर को, इमेज दिखनी शुरू हो जाती है. अंडरस्टैंड कि ऐसी पोजीशन भी होती है कि हमको इमेज नहीं दिखती. ओके, बाकी पोजीशंस आप पढ़ चुके हैं, कब वर्चुअल दिखती है और कब रियल दिखती है. ओके, सबसे पहले हम ये लेते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका जो यहां से डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस, दिस वी कॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और यहां से यहां जो डिस्टेंस होता है दिस वी कॉल फोकल लेंथ एस. ओके,
आर और एफ इनका लेंथ वाइज क्या रिलेशन होता है? देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इसके फोकस, हमको इन दोनों का रिलेशन निकालना है। कहीं यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा और ये यहां पर गया, अगर ये यहां जाता है तो इस पॉइंट पर यही परपेंडिकुलर है, क्योंकि सेंटर से जाने वाली लाइन, रेडियस से जाने वाली लाइन सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज आई, एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू आर। इसलिए उतना ही एंगल बनाकर यहां से I इज इक्वल टू आर, ये इधर ऐसे आए। ओके, इस तरह से ये वेव जाएगी। हम R और F इनका आपस में रिलेशन निकालना चाहते हैं। यहां से एक हमने लाइन खींची, दिस डिस्टेंस इज R, दिस डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है R, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है F। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, I एंड I। ओके, अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हमें ये निकालना है कि ये डिस्टेंस, सॉरी, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, इनके बीच में कितना रिलेशन है, इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको यहां पर कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। देखिए, ज्योमेट्री से क्या आप इसे बता सकते हैं? इधर कह लीजिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसके बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक रे जो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाकर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहां बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ठीक इसके नीचे। अगर इसकी लंबाई, दिस हाइट इज L, so this height will also be L, तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई? 2L। ओके, नाउ ये जो डायग्राम हमारा बना, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ये दोनों यहां पर आई, यहां इमेज बनता है। ये दोनों एंगल I है। नाउ एंगल कैन बी रिटन एज आर्क अपॉन रेडियस, and for the small angles we can take them as chord upon radius। तो यहां पर देखिए, एक परपेंडिकुलर हमने बनाया, ये परपेंडिकुलर, दिस इज, इसका कुछ नाम हमने रख दिया, लेट अस से PQ, और ये कहां पर है? फोकस पर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? F। अब एंगल 2I, एंगल 2I इन रेडियन, ये 2I इन रेडियन किसके बराबर होगा? दिस इज 2L अपॉन दिस डिस्टेंस। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? R, 2L अपॉन R। अच्छा, अब ये फोकल लेंथ है, एंगल I ये किसके बराबर है? एंगल I, दिस इज इक्वल टू PQ अपॉन दिस डिस्टेंस इज F। ओके, ज्योमेट्री से हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट दिस, ओके, दोनों को अगर हमने डिवाइड किया, देन व्हाट डू वी गेट? हाँ, ये I के सामने, ये 2I के सामने ये, तो I किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल में
I is equal to L upon R. ठीक है, that is here. ओके, अब रेशियो देखिए, दिस कंप्लीट एंगल एंड दिस इज हाफ ऑफ द एंगल. कंप्लीट एंगल के सामने कौन है? 2L. तो हाफ एंगल के सामने या कंप्लीट एंगल 2I, ये कितने डिस्टेंस पर जाता है? दिस डिस्टेंस इज R. और I के साथ ये कितना डिस्टेंस है? This is F. So the relation is 2I upon I. इसको भी छोड़िए. 2I upon I is equal to this distance is R and this distance is F. 2I के सामने कौन सा ट्रायंगल है? दिस फुल ट्रायंगल. This. अभी भी ज्योमेट्री से क्लियर नहीं हुआ. सिलेक्शन इन सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस. व्हाट इज दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस? रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. दिस इज द मिरर. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C and this distance is total distance is R. This is an object. The one ray which goes parallel is reflected this way. The other one which goes through focus is reflected in this manner, and here we get object and image at the same point. ये दोनों एक ही पॉइंट पर हैं. ओके, अब यहां से दिस कर्वेचर वी नेग्लेक्ट एंड वी जॉइन दिस टू. These two are parallel to each other. These two are parallel to each other. तो ये क्या बन गया? एक parallelogram rectangle, because this is right angle. So this is a rectangle. अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के ये दोनों क्या हैं? डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल जहां भी इंटरसेक्ट होते हैं, व्हाट इज दैट रिलेशन? दिस एंड दिस डिस्टेंस. ये दोनों डिस्टेंस कैसे होते हैं? इक्वल. रेक्टेंगल में ज्योमेट्री क्या हमें बताती है? सिमेट्रिकली रेक्टेंगल और इसके दोनों डायगोनल जहां इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ द टू. सो दिस इज सेंटर ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. अगर हम यहां ऐसा खींचेंगे तो दिस इज सेंटर ऑफ दीज टू, दिस इज सेंटर ऑफ दीज टू, दिस इज सेंटर ऑफ दीज टू. बट वी ऑल्सो नो दैट दिस पॉइंट इज फोकस. फोकस ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के कारण है. The parallel rays are passing through a common point which is focus. इसलिए ये पॉइंट क्या है? फोकस. पर ये डायग्राम किसका बन गया? एक रेक्टेंगल का, और ये दोनों क्या हैं? इसके डायगोनल. और डायगोनल जहां इंटरसेक्ट होते हैं दैट इज सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल. और अगर ये सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल है तो ये दोनों डिस्टेंस कैसे हैं? इक्वल. और ये डिस्टेंस कितना है? This distance is equal to focal length from focus to pole. If this is equal to focal length, then how much is this distance? Focal length. And how much is this distance? This is R. Now what is the relation between R and F? Therefore R is equal to F. तो इसको हमने लिखा A dash B, let this be M N. A M N A dash is a rectangle in which A and N
A dash M are diagonals. Therefore, intersection F is midpoint. अगर F midpoint है तो BF is equal to FP is equal to F, but BP is equal to radius, therefore R is equal to F plus F is equal to 2F. So R is equal to 2F. तो ये एक छोटा सा रिलेशन है. यू कैन डू इट बाय मेनी मेथड्स. दिस इज वन ऑफ द मेथड जो अभी मुझे समझ में आया. देयर आर मेनी मोर मेथड्स. हम लोग इसको I इज इक्वल टू R से भी करते थे, बट नाउ आई डोंट रिमेम्बर. तो आप किसी से भी कर सकते हैं जैसा आपको समझ में आए. ओके, अगला रिलेशन जो हम लोग करेंगे उसे देखिए. फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर AB, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेंज आएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी, और जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर आएगी. तो these two are the coming rays, and here we see it, and image is formed here, A dash. Therefore, this point will be B dash. A dash B dash is the image of AB. अब AB is object पोल से जितनी दूर रखा है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस वी हैव गिवन इट द सिंबल U is the distance of object. Distance of object. ये इमेज बना. प्रिंसिपल एक्सिस पर इमेज का डिस्टेंस पोल से जितना होगा, दिस विल बी कॉल्ड V. Distance of image. Both are the distances from pole. ठीक है? Yes. This distance from focus, ये डिस्टेंस को हमने माना F. Distance from pole. और यहां से जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू R. डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इसका डिस्टेंस है ऑफ फोकस R. दिस इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल. ये हमने 4 सिंबल माने, और ये हमारे बहुत काम आते रहेंगे. U, V, F एंड R. इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? दिस रिलेशन ऑल्सो वी कैन डिराइव बाय ज्योमेट्री, बट वी विल नॉट डू इट दिस टाइम. ओके, बट वी नो दिस डिस्टेंस, and they have a relation U, V and F, and this relation is 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F. ठीक है? ये डिस्टेंस हम यहां से ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं. वेरी गुड, वी कैन डू इट, बट वी आर नॉट डूइंग इट नाउ. दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 10. इसलिए इसको हम लोग अभी 12th में नहीं करेंगे, और इसको हम लोग अभी अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, इसका एप्लीकेशन देंगे.
So 1 upon v, 1 upon u is equal to 1 upon f. This is another relation. पहले रिलेशन हम कौन सा पढ़ चुके हैं? That is r is equal to 2f. तीसरी चीज जो हम स्टडी करेंगे दैट इज साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन क्या होता है? Whenever we write value, whenever we put value of a quantity in a relation or formula, whenever we put value of a quantity in a relation, it must be placed with sign. ये साइन की इंपॉर्टेंस है कि बिना साइन के आप फॉर्मूला में वैल्यू नहीं रखेंगे. ठीक है, ये याद रखिए. अब साइन को डिसाइड कैसे करना? साइन के डिसाइड करने के लिए हमने कुछ कन्वेंशन बनाए हुए हैं एंड वी कॉल देम साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशन, साइन बनाने के लिए साइन एक्चुअली क्या होते हैं? हम ही कुछ मान लेते हैं डायरेक्शंस को और उन डायरेक्शंस को हम साइन का नाम देते हैं. जैसे इधर के इतने डिस्टेंस होंगे हम प्लस कहेंगे, इधर के सब डिस्टेंस को माइनस कहेंगे. हमने डिसाइड किया, लेकिन हम सब ने मिलकर डिसाइड किया. सो एवरीबॉडी नोस कि प्लस का मतलब क्या और माइनस का मतलब क्या. ठीक है, तो उससे हमको डायरेक्शन पता लगती है. साइन गिव अस डायरेक्शन. ओके, अब हमने डायरेक्शन मानने के क्या तरीके बनाए? पहली चीज ये कि पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी मानी जाएगी. तो इसके रेफरेंस में, मिरर के रेफरेंस में पॉजिटिव डायरेक्शन हम किधर माने? क्योंकि हम तो मिरर की ही डायरेक्शन बदलते रहते हैं. अभी हमने मिरर ऐसा बनाया है, हम चाहे तो मिरर ऐसा बना सकते हैं. ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस सेंटर. तो डायरेक्शन को हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमने कहा कि इसके लिए और इसके लिए, ये तो दोनों स्ट्रेट किए एक दूसरे से उल्टे हो गए, तो हमने पॉजिटिव बनाने का एक तरीका बनाया कि इंसिडेंट रे को पकड़िए. इंसिडेंट रे का एरो जिस तरफ इंडिकेट करता है, उस एरो को इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हम पॉजिटिव मानेंगे. कौन से एरो को? इंसिडेंट रे के एरो को. अब यहां पर आप जब भी ऑब्जेक्ट को खड़ा करें, यहां कहीं खड़ा करें, तो हमको इंसिडेंट रे ऐसी लेनी पड़ेगी रिफ्लेक्शन कराने के लिए. यहां पर आप कहीं पर भी इसको खड़ा करिए ऑब्जेक्ट को, इंसिडेंट रे ये लेनी पड़ेगी. इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे. इधर इंसिडेंट रे इधर है टुवर्ड्स राइट, इधर है टुवर्ड्स लेफ्ट. इस एग्जांपल के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन किधर मानी जाएगी? टुवर्ड्स राइट. इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन किधर मानी जाएगी? टुवर्ड्स लेफ्ट. तो हर पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है. हमको समझ में आ रहा है कि दो ही हो सकती है, या तो आप मिरर को ऐसा रखोगे या ऐसा रखोगे, ऐसा रखोगे या ऐसा रखोगे. तो जिधर से इंसिडेंट रे आएगी, जो इंसिडेंट रे का एरो होगा वो क्या डायरेक्शन होगी? पॉजिटिव. एक चीज. दूसरा, अब अगर हमको डिस्टेंस नापना है तो हमको डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े होकर नापना है, फोकस पे खड़े होकर नापना है, पोल पर खड़े होकर नापना है. कहां से डिस्टेंस नापना है? जैसे मैंने पूछा इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे. क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि कहां से बताइए. यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस कि यहां से डिस्टेंस. इसलिए सबने मिलकर तय किया कि डिस्टेंसेस हम कहां से नापें. तो सबने डिसाइड किया कि हम डिस्टेंस नापेंगे पोल से. कहां से नापेंगे? पोल. तो ओरिजिन हमने कहां पर मानी मेजरमेंट की? पोल. सो पोल इज अवर ओरिजिन ऑफ मेजरमेंट. दिस
दिस। ओके, तो दो चीजें हमारे साइन कन्वेंशन पे आ गई। नंबर 1, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव डायरेक्शन। Number 2, distances are to be measured from pole. Distances pole से measure करने हैं, ठीक है। ये दो चीजें। अब देखिए, ये एक पर्टिकुलर केस है। इस केस के लिए ये वाला डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक, सपोज दिस इज 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक ये है 10, यहां से यहां तक ये है 8, ऐसा कुछ है, मे बी एनीथिंग एल्स। अब इनके सामने हम साइन क्या लगाएंगे? तो हम कहां खड़े हैं? पोल पर। पोल से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट है कि राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट। और पॉजिटिव डायरेक्शन हमारी किधर है? टुवर्ड्स राइट। इसलिए इसके डिस्टेंस के सामने कौन सा साइन आएगा? माइनस, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। दिस इज ऑल्सो टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज ऑल्सो टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये B के सामने भी कौन सा साइन आएगा? माइनस, -10। और F के सामने भी कौन सा साइन आएगा? -8। इस तरह से हम जब भी वैल्यू प्लेस करेंगे उसके सामने साइन लगाएंगे, एंड दीज आर आवर साइन कन्वेंशंस। अब एक चीज इसमें देखिए, U किससे बनता है? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से बनता है, और ऑब्जेक्ट से जो रे बाहर की तरफ, मिरर की तरफ जाती है, ये पॉजिटिव है। यहीं पर हम खड़े हैं और हमेशा ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव। कुछ एक या दो पर्टिकुलर केसेस होते हैं जब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, बट दोज आर कॉम्बिनेशन केसेस। हम जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसमें लेंगे, ठीक है। इसलिए ये रूल हमारा सच है, ठीक है। और इस रूल पे और सिंपल केसेस U की वैल्यू हमको माइनस मिलती है, दिस इज ट्रू, और सिंपल केसेस। दूसरा, ये अगर एक कॉन्केव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ इस तरफ है और U ऐसा है, तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस, ये भी फोकस भी कैसा हो गया? दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। तो हमने एक याद कर लिया, दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव। U in simple cases is negative. अच्छा, ये रिलेशन हो गया। तो ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आया। साइन कन्वेंशन के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को वैल्यू रखने के लिए। तो एक सिंपल थंब रूल याद रखिए, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला बनाते समय हमने साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा था। इसमें अकॉर्डिंग टू साइन ही V और U को उसकी वैल्यू रखी थी, और ये फॉर्मूला आया। अगर हमने ऐसा पहले कर दिया था, तो अब जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो विद साइन रखेंगे या नहीं?
कि हम पहले साइन रख चुके हैं। तो आंसर याद रखिए और पक्का याद रखिए, जितनी बार आप वैल्यू रखोगे उतनी बार विद साइन रखोगे। जितनी बार वैल्यू रखनी है हर बार विद साइन रखनी है। जैसे मैंने अगर आपको बोला कि यहां पर इस पॉइंट का नाम B है, इसका नाम P है, तो ये U के बराबर है BP, U के बराबर BP लिखो, तो आप क्या लिखोगे? -P, क्योंकि U की वैल्यू रख रहे हो। तो जब भी वैल्यू लिखोगे तो फिर क्या लिखोगे? -BP। ओके, फिर मैंने आपसे कहा BP = U, उसकी वैल्यू रखो, तो आपने क्या लिखा हुआ था? -BP। फिर से हम BP की जगह क्या लिखने वाले हैं? U। हमने देखा BP इस तरफ है, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि U का साइन क्या होगा? माइनस। तो फिर BP की जगह हम क्या लिखेंगे? देखिए ये ऐसा है। फिर इसकी जगह हमने U रखा, देखो फिर से क्या आ गया? ठीक है, तो बिल्कुल मत डरिए। अगर हम ये बोलेंगे U की वैल्यू 10 है, फॉर्मूला में लिखो, तो क्या लिखोगे? -10। तो जितनी बार वैल्यू रखनी है, जैसे जब भी आप चेंज करते जाओगे 4 बार चेंज करोगे, 4 बार विद वैल्यू रखो। बिल्कुल मत डरिए, आपका फाइनल ठीक आएगा रिजल्ट। ठीक है, ये टेक्निक याद रखिए। As many times you put the value, as many times always put it with the sign. So sign is a integral part of the value. तो वो वैल्यू के साथ आपको साइन रखना ही है। ओके, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये हमने देखा 1, 2 एंड दिस इज। अब इसके बाद अगली चीज हम लेते हैं, एंड दैट इज दिस इज 1, 2, 3, 4 साइन कन्वेंशन। अब नंबर 5, another important thing we take is magnification. Magnification M is a physical quantity in case of mirror or image formations. जहां जहां इमेज फॉर्मेशन होगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। बड़ा होना, छोटा होना, इसको हम किससे नापते हैं? दैट क्वांटिटी इज मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला बनाया, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, size of image divided by size of object. This gives the magnification n. Right? तो ये मैग्निफिकेशन हो गया। अब इसको हम साइन पे लिखते हैं I अपॉन इमेज I, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट O। अब यहां अगर हम I अपॉन O बनाने गए हैं, तो I हम क्या देखते हैं? नीचे है, और O किधर है? ऊपर। तो इसका साइन पॉजिटिव और इसका साइन नेगेटिव। तो जब हमने साइज ऑफ इमेज लिखा, तो हमको क्या लिखना है? माइनस। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा लिखना है? प्लस। तो मैग्निफिकेशन कैसा हो गया? माइनस I अपॉन O। This is formula for magnification in mirrors. ठीक है, माइनस I अपॉन O। तो आपसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू बताओ। ये था 10 मिलीमीटर और ये बना 5 मिलीमीटर। 10 और 5 हम वैल्यू रखने गए, तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे? -5। जितनी बार वैल्यू रखनी उतनी बार विद साइन, डिवाइडेड बाय O कैसा है? +10। तो कितना आ गया? यस, हाफ और 0.5। ये मैग्निफिकेशन है इसमें, यानी इमेज ऑब्जेक्ट से कैसा हो जाता है साइज में? हाफ। दिस इज मैग्निफिकेशन। अच्छा, अगली चीज, इस मैग्निफिकेशन को देखिए, यहां पर
अगर हम ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं, ए का इमेज कहां बन रहा है, ए डैश में, ए से ये एक लाइन गई रे, और ये रे कहां से जाएगी, ए डैश से जाएगी। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल। ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, तो इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, दोनों आई 90 एंड देयरफॉर दीज आर सिमिलर ट्रायंगल। दो एंगल बराबर हुए तो हो गया सिमिलर। अगर ऐसा है तो I अपॉन O इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, दैट डिस्टेंस इज V। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, U, सॉरी ये V है, पहले कितना था U। तो हमको पहले क्या लिखना है, ओके, दिस इज I, दिस इज O। तो बताइए I अपॉन O किसके बराबर हुआ, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, इमेज का डिस्टेंस माइनस V, और इसका डिस्टेंस माइनस U। ये अगर हम यहां पर भी माइनस लेते हैं ऐसा फॉर्मूला में, तो ये क्या आ जाएगा, V अपॉन U, V अपॉन माइनस, दिस इज व्हाट, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का पहले फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, I अपॉन O, अब फॉर्मूला क्या बना, V अपॉन U। So now we understand that I upon O is also equal to V upon U। ये एक बड़ा वर्सेटाइल फॉर्मूला है जो हमारे बहुत काम में आएगा। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V अपॉन U। तो अब आप देखिए V और U से रिलेटेड हमारे पास दो रिलेशन हो गए। एक है 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इन टर्म्स ऑफ F, दूसरा है V अपॉन U इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन। ये दोनों चीजों को हमने यूज करना है और इनको यूज करके हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और इससे न्यूमेरिकल बनाए जाएंगे। तो ये इतने सारे रिलेशंस जो हैं ये हमको यूज करने हैं और क्लास 12 में इसको लेकर आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। ओके, ये सब फॉर्मूले 1 2 3 4 5 ये सब नोट कर लीजिए। अब 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। इसमें हम कोई भी एक चीज की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल सकते हैं। जैसे इफ F फॉर ए मिरर इज कांस्टेंट, देन हाउ V चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू U। तो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन U। सो दिस इज इक्वल टू FU U माइनस F 1 अपॉन V। सो V इज इक्वल टू FU अपॉन U माइनस F। दिस इज हाउ V चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू। सो V इज ए फंक्शन ऑफ U, क्योंकि F तो कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन कौन है, U बदलते जाइए, V बदलते जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट चेंजेस। नाउ इसी के बेसिस पर V और U दोनों क्या है, डिस्टेंस, दोनों क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी। ओके, तो हमने ना इसका एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। देयर इज ए कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर on the principal axis and insect is moving towards the mirror. Insect is moving towards the mirror with a certain velocity. Velocity के लिए V और U नहीं करेंगे because we are using it for the distances. तो इसकी velocity का कुछ और नाम दे दीजिए, x
ये x वेलोसिटी से इधर जा रहा है और इसमें जो इसका इमेज मिलता है, अगर ये if it is moving towards the mirror, then how the image is moving? Towards the insect or away from the insect? Towards the insect. फिर से, the location of insect is beyond center of curvature. Beyond center of curvature. ये हमको मालूम होना चाहिए. अगर ये beyond center of curvature है और ये इस तरफ जाता है, okay, this you have already done. I will rub it off. अच्छा, ये हमारे डिस्टेंस के फॉर्मूलाज हैं. इसमें ये इस तरफ जाता है, ये कौन है? ऑब्जेक्ट. मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी तरफ जाता है, तो इमेज किधर जाएगा? जब ये इंफिनिटी पे था तो इसकी इमेज कहां थी? फोकस. जब ये सेंटर पे आएगा तो ये इमेज कहां जाएगी? सेंटर पे. बताइए ये किस तरफ चल रहा है? टुवर्ड्स राइट. ये किधर चल रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट. दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. They are approaching each other. There has to be certain relative velocity between them. We want to find out that relative velocity. तो relative velocity का फॉर्मूला क्या है? Relative velocity, we all know, relative velocity is equal to v1 minus v2. यानी दोनों के डिफरेंस हमको निकालना है, that is relative velocity. And when the two objects are approaching each other, then one is using plus sign, one is using minus sign. तो एक्चुअली हमको यहाँ पर क्या मिलता है? v1 minus v2 is equal to v1 plus v2. ये relative velocity होती है. सबने किया हुआ है. A train is moving with velocity 30, another train is moving with velocity 40. What is relative velocity? 30 plus 40, 70. ठीक है ना? 30 minus 40, that is again 70. ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है. भाई हमको यहां भी निकालनी है. ओके, तो फिर से रिलेटिव वेलोसिटी ये यहां पर जब चलता है तो इसका इमेज अभी कहां पर बन रहा है? समवेयर हियर. क्यों? इसकी लोकेशन कहां है? दिस लोकेशन इज बिटवीन इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इसका इमेज कहां बनेगा? फोकस और सेंटर, इसके बीच में. तो ये जब इस तरफ मूव करेगा तो ये इधर मूव करेगा. दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड वेयर विल दे मीट? यस, दे विल मीट एट सेंटर. ओके, हमसे अभी ये कहा जा रहा है कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी. अगर हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो किस तरह से निकाल सकते हैं? ये इधर मूव कर रहा है, इट हैज गॉट सर्टेन वेलोसिटी. लेट अस से इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? इसका डिस्टेंस कितना है? v. तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सॉरी, u. यू आर राइट. इसका डिस्टेंस कितना है? u. तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? du by dt. इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? dv by dt. ये वेलोसिटी है. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट? इसमें से हमको किसी एक की वेलोसिटी दी गई है. वन इज गिवन टू अस एंड वन वी आर सपोज टू फाइंड आउट. जैसे अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी वेलोसिटी बताइए. ये हमको निकालना है. तो हमको क्या मालूम है? du by dt. और क्या निकालना है? dv by dt. वी विल टेक हेल्प ऑफ दिस. दोनों साइड डिफरेंशिएट करिए. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये क्या हो जाएगा? dv by dt. दिस इज इक्वल टू f इज ए कांस्टेंट, इसलिए ये क्या हो जाएगा? du by dt.
du बाई dt, और ये डिनोमिनेटर में फिर से है u माइनस f, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ओके, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन ऑफ v, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ v। तो जब ये डिवीजन होता है तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, यू नो इट, ओके, वो वाला फॉर्मूला आप इसमें लगाएं, ऐसा प्लेन डिफरेंशिएशन नहीं। तो इसमें हमको क्या फॉर्मूला लगाना है? दिस विल बी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ यू अपॉन u माइनस f। तो ये हमको किसकी वेलोसिटी मिलेगी? v किसका डिस्टेंस है? इमेज का। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज v बाई dt। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज का हमारे पास फॉर्मूला आ गया, v बाई dt ऑफ एफ यू अपॉन u माइनस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। इस तरह से डिफरेंशिएशन करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये एक तरीका है, इसको नोट कर लीजिए। और ये हमको वेलोसिटी का एक फॉर्मूला देगा, डेफिनेट वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का फॉर्मूला, और उस वेलोसिटी के फॉर्मूले में कौन आएगा? u। इसका ये मतलब है दिस वेलोसिटी विल आल्सो बी ए फंक्शन ऑफ u। इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे u बदलेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बदलेगी। नो इट वेरी वेल। जब ये दूर से आता है तो इसकी वेलोसिटी फास्ट होती है, और अगर ये एक जैसी स्पीड से आता है तो इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, v की वेलोसिटी बदलती जाएगी जैसे जैसे u बदलेगा। ठीक है, जब वो c के पास आएगा, क्या आप बता सकते हैं कि ये यहां से, फिर से मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहा हूं, सेकंड कंसेप्ट सुनिए। ये अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आता है, यहां से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यहां तक पहुंचता है, जब ये इंफिनिटी से यहां पहुंचेगा तो इमेज फोकस से यहां तक जाएगा। इसकी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म, एक जैसी। इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? क्या यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म होगी, बिकॉज दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म फंक्शन। ओके, तो ये इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगी, चेंज होगी, दैट इज ट्रू। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब फास्ट एंड स्लो हो। तो आप ये बताएंगे कि जब ये यहां से यहां आएगा तो यहां पर फास्ट है या यहां आया तब फास्ट है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास फास्ट है और यहां पर स्लो है। कैसे मालूम? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है, थ्रू स्टार्टिंग में कौन रहेगा? दैट इज वेरी ट्रू। जब ये सेंटर को ऐसे क्रॉस करेगा तो इसकी इमेज सेंटर को ऐसे क्रॉस करेगी। यहां पर दोनों की स्पीड कैसी है? इक्वल, दोनों की स्पीड इक्वल। और जब ये इंफिनिटी पर था तो यहां पर स्पीड कैसी थी? ऑलमोस्ट जीरो, इन्हीं के बराबर। इस तरह से रहेगी और जैसे जैसे इसके पास आएगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिए, दिस इज स्लो स्पीड एंड दिस बिकम फास्ट। ये वाली कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कंसेप्ट नॉर्मली सीबीएसई के एग्जाम में नहीं आता, बियॉन्ड दैट लेवल, लेकिन कॉम्पिटिटिव में इसकी जरूरत पड़ सकती है।
इसका एक सिंपल या रफ मेथड क्या होता है कि आप दो वैल्यूज निकाल लीजिए। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है when u is equal to 30, then what is their velocity? तो हम क्या करते हैं, u is equal to 30, उसके लिए v की वैल्यू निकालेंगे। u is equal to 30 के लिए v की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद u की नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे, u is equal to 28, उसके लिए v की वैल्यू निकालेंगे। तो हमको क्या पता चलेगा, when the changes in u are 2, then how many are the changes in v? तो ये जब हमें पता चलेगा तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, दोनों की वेलोसिटी। चेंज इन दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसके लिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसके लिए, उससे वेलोसिटी निकलेगी। इस तरह से वेलोसिटी निकाली जा सकती है। समझ में आया? तो क्लास 12 के लेवल के क्वेश्चन इस तरह के, दूसरे इस तरह के होंगे, हमें मैग्निफिकेशन दिया जाएगा और मैग्निफिकेशन से हमको एच की वैल्यू निकालनी, बी और यू नहीं दिए गए। तो अगर हमको मैग्निफिकेशन से एच की वैल्यू निकालनी है तो मैग्निफिकेशन हमको क्या देता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बी अपॉन यू। ये तो v किसके बराबर होगा, v इज इक्वल टू माइनस m इंटू यू। ये अब अगर आपको दिया गया है देयर इज ए मिरर विच कैन डू द मैग्निफिकेशन ऑफ 5 माइनस 5, तो हमको क्या पता लग गया, v इज इक्वल टू 5u। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें v की वैल्यू कितनी रख देंगे, 5u के बराबर। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है उसकी फोकल लेंथ निकालो। ठीक है, u की वैल्यू लीजिएगी, हम फोकल लेंथ निकाल देंगे। जैसे हमें ये दिया गया, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इट इज शोइंग ए मैग्निफिकेशन ऑफ 2। क्या क्या मिला, u की वैल्यू मिली 5 and 2। क्या पूछा जा रहा है, फोकल लेंथ। क्या पूछा जा रहा है, फोकल लेंथ। लेकिन फोकल लेंथ के लिए हमको u के साथ और क्या चाहिए, v नहीं दिया गया, तो v को हम यहां से निकाल देंगे, ये फॉर्मूला। तो इस तरह से आपको डबल स्टेप यूज करना है। अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए, v और u में ये चीज मिसिंग है, तो वो मिसिंग चीज कहां से मिलेगी, m वाले फॉर्मूला से। यहां से वो देखता रहेंगे, वहां डालेंगे। तो क्लास 12 में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपको ये थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा, ये वाली चीज आ सकती है, या वेलोसिटी वाली चीजें आ सकती हैं, या थोड़ा सा कंसेप्ट वाली चीजें आ सकती हैं कि अगर हमने एक मिरर के सामने, दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, ये पहले एनसीईआरटी में होता था और इस साल अभी नई बुक में नहीं है, कि यहां पर हमने अपना एक मोबाइल रखा। ओके, ये पुराने जमाने का मोबाइल है, मोटरोला का, और इसमें एक एंटीना है। ओके, ऐसा नहीं रखा हमने, सपोज इसको ऐसा है। ये इसकी नंबर विंडो है एंड दिस इज एंटीना, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इमेज ड्रॉ करके हमें बतानी है। तो इमेज ड्रॉ करने के लिए हम क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है। तो जो ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, इमेज सेम साइज, दिस एंड दिस आर इक्वल। पर ये कहां चला गया, सेंटर टू फोकस, ये वाला पॉइंट यहां पर है, तो इसकी इमेज किधर बनेगी, इस तरफ, छोटी की बड़ी की सेम, ये तो सेंटर में नहीं है। ये कैसा बनेगा, एनलार्ज।
डिस्टेंस कैसा होगा, सेम कि बड़ा? हाँ, इधर के डिस्टेंस छोटे होते हैं, इधर के डिस्टेंस बड़े होते हैं, इसलिए ये जो डिस्टेंस है इससे हमने डिस्टेंस बढ़ा लिया। ये इसका जो साइज है, इस साइज को हमने ये बढ़ा लिया, ठीक है। इसकी इमेज ये बनी, इसकी इमेज ये बनी, तो लाइन ये बनी। अब ये वाली विंडो यहां बननी है, तो ये विंडो यहां पर इस तरह से बनी। एंटीना इस लाइन के पैरेलल है, तो एंटीना ऐसा बना और बड़ा बना ये। सो दिस इज डायग्राम ऑफ दिस मोबाइल, इसका इमेज ऐसा बनेगा। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमको पॉइंट टू पॉइंट लेना है। ये पॉइंट सी पर है, इसकी इमेज सी पर लीजिए, ये पॉइंट सी और एच के बीच में है, तो इसकी इमेज सी के बियॉन्ड लीजिए। लेकिन बियॉन्ड वाला रूल अलग, सी वाला रूल अलग। सी वाले रूल में इक्वल इक्वल है, और बियॉन्ड वाले रूल में इसको बड़ा होना है, इसलिए बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। तो ये वाले जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें रूल्स को मिलाकर आपको सोचना है कि रिजल्ट कैसे देना है, ये आपको इसमें ले लें। तो एन इंसेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स मिरर, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इसी तरह से ए रॉड इज प्लेस्ड बिफोर द मिरर एट वन एंड इज टचिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। A rod is placed, one end is touching center of curvature. ये rod है, ठीक है। Then what is the distance between the two ends? ये और ये आपको निकालना है। तो एक बार ये दोनों को मिल रहे हैं, इससे हमको क्या मिलेगा? This will give U and this will give V. तो V हम कैसे निकालेंगे? ये हमारा फॉर्मूला है V का, इससे भी निकाल देंगे U और F की वैल्यू। वो जब V निकल जाएगा, then this will be ये V की वैल्यू आ जाएगी और ये U की वैल्यू आ जाएगी। V माइनस U करेंगे, ये क्या आ जाएगा? दोनों एंड्स के बीच का डिस्टेंस। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि एक रॉड हमने सेंटर पे रखी, तो उसके दोनों एंड्स के बीच का डिस्टेंस बताओ। रॉड की लेंथ 1 मीटर है, तो उसकी ये वाला एंड और ये वाला एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर नहीं होगा। मोर देन दैट वो आपको निकालना है, लेकिन ऐसा भी न्यूमेरिकल हो। बेसिक इक्वेशन, बेसिक रिलेशन, वही 4 नियम है जो आपने शुरू में लिखे, 4 या 5। R is equal to 2F, 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F, magnification is equal to V upon U and sign convention, ठीक है। इसी से ही हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशंस V, U, F, magnification, sign convention and numericals like this. ओके, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल 9.4। What does it say? Suppose while sitting in a parked car, you notice a jogger approaching towards you with the side view mirror. पीछे से एक आदमी दौड़ते हुए आ रहा है और आप उसको मिरर से देख रहे हैं। मिरर है रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 मीटर। If the jogger is running at a speed of 5 meter per second, jogger is running at a speed of 5 meter per second. ये जॉगर की स्पीड है। How fast image of the jogger appear to move when the jogger is how fast image of the jogger appear to move? तो हमको क्या निकालना है? dv by dt, ये हमें निकालना है। Okay, when the jogger is at 39 meter, when U is equal to 39
second question, when u is equal to 29 and when u is equal to 19. तो हमारे लिए बेस्ट मेथड है डिफरेंशिएशन करके हम बनाएं। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम है तो हम एक दूसरा तरीका लगा सकते हैं। When u is equal to 39, तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये r is equal to this much 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में ये कहां हो जाएगा? आप क्या करते हैं, अगले 1 सेकेंड में u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड में u की वैल्यू कितनी होने वाली है? 34। पहले कितनी दूर था? 39। 1 सेकेंड में कितना दौड़ेगा? 5 मीटर। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 34। इस u के लिए u1 u2, इस u के लिए v निकाल लीजिए v1, इस u2 के लिए v2 निकाल लीजिए, v1 माइनस v2 करिए, ये क्या आ जाएगा? यस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन 1 सेकेंड। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में है? 1 सेकेंड। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में? 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तरीका समझ आया? इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। और वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। ये u इज इक्वल टू 29, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 24। इसके लिए v की वैल्यू निकालिए, इसके लिए v की वैल्यू निकालिए और फिर v1 माइनस v2 करिए, वो क्या आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ द इमेज। और तीसरे केस में कितना दिखाया था? 19 मीटर। जब 19 मीटर पर होगा 19 मीटर u की वैल्यू, तो 1 सेकेंड बाद ये कितना हो जाएगा? इसमें से 5 माइनस किया, दैट इज 14 मीटर। इसमें खास चीज देखिए, देखिए r इज इक्वल टू 14, 19 मीटर 14 मीटर। फिर से हमने इसका v1 v2 निकाला। तो इसमें आप देखेंगे पहले की वेलोसिटी, बाद की वेलोसिटी और उसके बाद की वेलोसिटी, तीनों वेलोसिटी में चेंज है। द मोमेंट इट कम्स टू क्लोजर द वेलोसिटी अपीयर्स टू बी फास्ट। दूर रहता है तो वेलोसिटी कम रहती है, यहां पर वेलोसिटी कम, यहां पर वेलोसिटी और ज्यादा आएगी ये, और यहां पर वेलोसिटी उससे भी ज्यादा आएगी v1। ठीक है, और आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी कैसे निकालनी है? एक u के लिए v की वैल्यू निकालिए, दूसरे u के लिए v की वैल्यू निकालिए, दोनों v2 माइनस करिए, दैट विल गिव द वेलोसिटी। u और v क्या है? डिस्टेंस, एंड डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज वेलोसिटी। ऐसे माइनस करके आप वेलोसिटी। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह के इसमें न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं। Okay, so this is all about numericals in this and applications. तो क्लास 12 के लिए ये आपको एप्लीकेशन करना है। VUF का जो रिलेशन है उसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो क्लास 12 के रिलेशन को कर सकते हैं। 3 ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बना के there is 5-6 line derivation, but it's not very important. Application is more important कि आपको VUF उनका बिहेवियर समझ में आया कि नहीं। ठीक है, so we close it today and mirrors, spherical mirrors are done this way, and now we will start with the refraction part from the next class. तो next class से refraction start करेंगे। मेनली हम लोगों के क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन इज